हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं पीडीई का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सबसे मेन टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इस चीज में से हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर सबसे ज्यादा टॉपिक्स में से ये टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन चीजों को डिस्कस करने के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर ये कंटेंट लेके आए हैं। आई होप आप एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है। ठीक है, अब ये छोटे से बच्चे को लग रही है ठंड, तो ठंड से बचने के लिए वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, यहाँ पे अपने ऊपर क्या करेगा, अपने बॉडी के ऊपर क्या करेगा, चादर ओढ़ लेगा। तो चादर ओढ़ने से उसको यहाँ पे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो हीट मिलने की वजह से वहां पे उसको जो ठंड लग रही थी, जो कोल्डनेस उसको फील हो रही थी, वो कोल्डनेस उसको फील होगी नहीं। ठीक है, तो एज पर द सेम हमारे यहाँ पे पूरी अर्थ के ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सन मिलता है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, बट सन और अर्थ के बीच में हमें एक और लेयर दिखाई देती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। क्या बोलेंगे हम इसको, एटमोस्फियर। अब सन जो है वो यहाँ से क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे रेज डाल रहा है। ठीक है, तो सन की जो रेडियो एक्टिव रेज जो होती है, रेडियो एक्टिव रेस जो होती है वो इतनी मतलब हैवी लेवल के ऊपर होती है कि ये एटमॉस्फेयर को भी चीर के क्या हो जाती है, यहाँ पे अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब अर्थ तक पहुंचती तो है, बट अर्थ इस चीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वापस इसको क्या कर देता है, यहाँ पे हमारे पास भेज देता है, यहाँ पे रिटर्न कर देता है एटमोस्फियर के अंदर। तो एटमोस्फियर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्या होती है, गैसेस होती है। हमारे एटमोस्फियर में दो टाइप की गैसेस होती है, एक होती है हमारी नेचुरल गैसेस और दूसरी होती है हमारी मैन मेड गैसेस। तो नेचुरल गैसेस जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, सरफेस हमारा ओजोन लेयर आ सकता है, हमारी वाटर वेपर आ सकती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, और CH4 यानी कि हमारा मीथेन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसी साथ साथ हमारे मैनमेड भी हमारे गैसेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन समझ लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समझ लो, परफ्लोरोकार्बन समझ लो। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हमें यहाँ पे दिखाई देता है और साथ में N3F दिखाई देता है। ठीक है, तो जब सन की तरफ से जो ये रेडियो एक्टिव रेज आती है तो एटमॉस्फेयर में इतना क्या होता है कि उनके पास एक पोटेंशियल होता है कि जिसकी वजह से वो कितनी पोटेंशियल के ऊपर वो उस गर्मी को, हीट को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर के अंदर जो भी नेचुरल या मैन मेड टाइप की जितनी भी जो गैसेस है, उसी की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देता है। बट अगर इन गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर किसी भी लेवल के ऊपर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाती है हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर, तब जाके हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इन सारी गैसेस के बढ़ने से हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और वही ग्लोबल वार्मिंग हमें क्या करती है, नुकसान करती है, जिसकी वजह से हम लोग फेस करते हैं कि एक ही टाइम पे हम लोग तीन तीन सीजन को फील कर रहे हैं, कि ठंडी भी दिखाई दे रही है, गर्मी भी फील हो रही है और साथ ही साथ में बारिश भी गिर रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कुछ कुछ पोटेंशियल्स भी आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस आती है। ठीक है, उनके रेफरेंस से हमें पता चलता है कि हाँ हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है और उनके अंदर उनकी हीट को ट्रैप करने के लिए कितनी उनकी पोटेंशियल है। क्या आपके अंदर पोटेंशियल है किसी काम करने की, तो इसी तरीके से ये गैसेस की भी पोटेंशियल है जिनको एक रेफरेंस के तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं और किसकी कितने पोटेंशियल्स है वो हम वहां पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारा आ जाता है CO2। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है CH4, उसके बाद हमारा आ जाता है N2O, उसके बाद हमारा आ जाता है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हमें दिखाई देता है CFC11, CFC11,
उसके बाद हमें दिखाई देता है PFC पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाई देता है CFC12, उसके बाद हमें दिखाई देता है N3F, और लास्ट में हमें दिखाई देता है SF6 सल्फर एक्सा फ्लोराइड, ठीक है। अब इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी कितनी है वो हम इसके यहाँ पे नंबर्स लिखते हुए चलेंगे। तो हमारा CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसकी कितनी है 1 है। CH4 जो है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी है 28 है। N2O की जो है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी है 270 थी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी अप्रोक्स हमारी मिल जाएगी 1400 के आसपास। CFC जो है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें मिलेगी 4200। PFC पर फ्लोरोकार्बन जो है उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें मिलेगी 6600। CFC12 जो है उसकी हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मिलेगी 10,000। N3F जो है उसकी हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मिलेगी 17,000। और सल्फर एक्साफ्लोराइड जो है उसकी हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें कितनी दिखाई देगी 23,500, ठीक है। अब साथ ही साथ इन्हीं गैसेस का कंट्रीब्यूशन हमारी अर्थ के ऊपर कितना है वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे कितना है तो वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है CO2, उसके बाद आता है N2O, उसके बाद आता है हमारा CH4, और हमारा यहाँ पे CFC जो है वो कितना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा CO2 जो है उसका कंट्रीब्यूशन पूरी हमारी अर्थ के ऊपर कितना है 76% है। N2O जो है उसका कितना है 6% है। CH4 जो है उसका है 16%, और CFC जो है उसका हमें दिखाई देता है 2%, ठीक है। तो ये सारी जो गैसेस है ये गैसेस को हम लोग एज अ रेफरेंस की तरीके से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे उनको यूज करते हुए चलते हैं। लास्ट हमारा इसके अंदर एक चीज आ जाती है कि इनका अर्थ के ऊपर अर्थ रेसिडेंस टाइम कितना है, अर्थ रेसिडेंस टाइम इनका अर्थ के ऊपर कितना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी हमें अर्थ के ऊपर रेसिडेंस टाइम कितने समय तक हमें दिखाई देता है, तो 100 से लेके 1000 ईयर्स तक हमें क्या दिखाई देता है, इसका रेसिडेंस टाइम दिखाई देता है। उसके बाद हमारा आता है CH4, तो CH4 जो है वो हमें कितने ईयर्स तक दिखाई देता है 12 ईयर्स तक हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो है वो N2O, तो N2O में कितने साल तक दिखाई देता है 120 ईयर्स तक हमें दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लीस्ट में हमारे पास आ जाती है हमारी वेपर, वाटर वेपर, जो सबसे हमें कैसी दिखाई देती है, लिस्ट तरीके से दिखाई देती है। अर्थ का रेसिडेंस टाइम H2O का यानी कि वाटर वेपर का सबसे कम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब एक मेन चीज यहाँ पे नोटिस करने जैसी है कि ज्यादातर हमें MCQs ही हमारे पेपर के अंदर दिखाई देते हैं, तो जो सबसे कम वाला है और सबसे ज्यादा वाला जो है उसको सबसे पहले क्या कर लो, दिमाग के अंदर बिठा दो। ये सबसे छोटी वाली चीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। उसके बाद हमें दिखाई देता है सल्फर एक्साफ्लोराइड, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसकी कितनी है 23,500, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, सल्फर एक्साफ्लोराइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे कितना दिखाई देता है 76% दिखाई देता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिखाई देता है 2 दिखाई देता है। अर्थ रेसिडेशन टाइम के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हमारा H2O जो है वो सबसे लीस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आई होप आप सबको ये चीजें समझ आई होगी। अब इसके रिलेटेड हम थोड़े PYQs को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है कि विच अमोंग द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी यहाँ पे नेचुरली भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे मैन मेड भी दिखाई दे रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सरफेस लेवल का ओजोन है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और मीथेन है। साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर एक्साफ्लोराइड और N3O हमें दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हो सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सल्फर ओजोन, सरफेस ओजोन जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। एमोनिया NH3 नाम का कोई गैस हमारा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में दिखाई देता नहीं है। तीसरा आता है हमारा मीथेन CH4, अभी हमने उस चीज को रीड किया, ठीक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड वो चीज नहीं आएगी, बट इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आ सकता है, ठीक है। और हमारा फिफ्थ आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो N2O जो है हमारा, तो वो भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे A, C एंड